हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नई वीडियो में। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, उनके नोट्स के रिगार्डिंग, अर्थात ऐसे कहिए कि ई स्मार्ट नोट्स के रिगार्डिंग। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि जल्दी आपका ई स्मार्ट नोट्स आने वाला है। और कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश की बात करें तो ये आपका इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा प्रोफेशनल नोट्स। इसमें हर एक चीज़ है, जितने भी आपके, एक तरीके से आप इसे नोट्स भी कह सकते हैं या फिर ई बुक कह लीजिए। और इसमें आपके जो नोट्स में सारी चीज़ें मेंशन है हिंदी और इंग्लिश में। अभी मैं आपको इसकी क्वालिटी बताऊंगा, क्या क्या इसकी क्वालिटी है और कैसे आपको मिलेगा। जैसे आप अगर नोटिस लिखने आएंगे तो नोटिस में यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, जैसे कि आपको डेट वगैरह किस तरीके से लिखना है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, हर एक चीज़ पहले आपको समझाया गया है इसमें। उसके बाद से इसका आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको बताया गया है। हर एक चीज़ पूरा आपका ये पीडीएफ तैयार हो गया है, प्रोफेस कह सकते हैं एक तरीके से। जो आपका ई स्मार्ट नोट्स है वो है आपका, और इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने आपको आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी थी, और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, इस बार आपका सिलेबस चेंज हुआ है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का। और आपका जो पेपर का पैटर्न अर्थात जो बोर्ड का पेपर बनने वाला है इस बार अलग तरीके से बनने वाला है। अब आपको तो मालूम नहीं है किस तरीके से बनने वाला है, कैसे बनने वाला है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए, पहले आपके 5 पार्ट आते थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर ABCDE कह लीजिए। तो पहले में आपके 10 क्वेश्चन आते थे, 12 आते थे, 10 करने रहते थे। इस प्रकार से दूसरे में 7 आते थे, 5 करने रहते थे। तीसरे में आपके 3 आते थे, 2 करने रहते थे, 5-5 नंबर वाले। चौथे में भी 3 आते थे, 2 करने रहते थे। और पांचवें में भी 3 आते थे, 2 करने रहते थे। तो इस बार आपके पेपर का पैटर्न भी बदल दिया गया है। अब आपका पेपर पहले जैसे नहीं आएगा, आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है। उसके बाद से आपका जो पेपर का पैटर्न है, जो बोर्ड एग्जाम के पेपर का पैटर्न है, वो भी बदल दिया गया है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसी पीडीएफ में आएंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट के 3-3 सेट देखने को मिलेंगे। और इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर एमसीक्यू की बात छोड़ दे, एक एक नंबर की बात छोड़ दे, हालांकि इसमें भी जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो भी तीनों सेट्स में है। सेम इसी प्रकार से, इसी सीक्वेंस में और इसी फॉर्मेट में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये भी सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे। डायरेक्टली आप क्लिक करके भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप एप्लीकेशन पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले तो आपको देख लेना है जिस भी सब्जेक्ट, अभी चूंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का है। इसके बाद से बच्चों की डिमांड थी कि सर केमिस्ट्री का तैयार करके दे दीजिए, तो जल्दी मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि इसमें ये हो रहा है कि आपका अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ होता तो काफी जल्दी बन गया होता, लेकिन जब सिलेबस चेंज हुआ है तो जो चीजें बनी हुई थी उसको फिर से कहिए कि नए तरीके से, नए सिरे से बनाना पड़ रहा है, इसलिए काफी ज्यादा समय लग रहा है। और ये एक तरीके से प्रोफेशनल आपका ई बुक कह लीजिए या फिर ई नोट्स कह लीजिए। इसमें सारी चीजें मेंशन है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी में आपको वीडियो लेक्चर भी देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ में वीडियो लेक्चर कैसे देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। आप यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने यूनिट फर्स्ट को पढ़ा, आपने पढ़ा कि हाँ कम्युनिकेशन क्या होता है, सारी चीजों को मान लीजिए कि आपने पढ़ा, ठीक है। आप सारी चीजों को जब पढ़ लिया, आप नीचे आए, फिर आपने इसको पढ़ा। ये भी आप कम्युनिकेशन के अथवा में कई सारे डिफिनेशन है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने इसको पढ़ा। अब मान लीजिए कि आपको ये जो टॉपिक है, मान लीजिए कि ये कोई टॉपिक है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो देखिए हर एक चैप्टर के हर एक पेज के नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि इस चैप्टर का वीडियो देखने के लिए यहाँ लिंक पर क्लिक करें, मतलब यहाँ पे क्लिक करें। तो ये जो रेड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे उस लिंक पे, तो डायरेक्टली आप यूट्यूब पे चले जाएंगे और उसका आपको लेक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जहाँ पे जो चीज नहीं समझ में आ रही है वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके आपको लेक्चर देख लेना है। अभी तो लेक्चर्स पूरे ऐड नहीं है, जल्दी आपको लेक्चर्स भी, ये सारी चीजें ये पीडीएफ में ही आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी आपको मिलेगा कैसे, जैसे अगर आप मार्केट में जाएंगे बुक वगैरह लेने, या फिर जो भी विद्या हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, तो उसकी प्राइस अभी क्या होगी, फिलहाल में जाएंगे कोई भी अगर बुक की बात करें तो बुक को तो काफी आपका महंगा मिलता है, 300-400 ऐसे करके आता है। अगर वहीं हम आपके कह लिए कि जो नॉर्मल आते हैं आपके विद्या वगैरह, उसकी बात करें तो 100 रुपये के आसपास आता है। ये आपको पूरा 29 रुपीज में आपको मिल जाएगा। इसमें आपके नोट्स तो हैं, स्मार्ट नोट्स है। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं कि बच्चे कहते हैं कि सर क्वालिटी इसकी है या फिर नहीं, जूम वगैरह करने पे कोई समस्या तो नहीं होगी। तो आप जितना, चलिए मैं आपको जूम करके दिखाई देता हूँ। जितना भी आप जूम करेंगे, जूम करने में कोई दिक्कत नहीं है। एकदम आप कह सकते हैं फुल एचडी क्वालिटी में है। जितना भी आप जूम कर लीजिए, जूम करके पढ़िए, या फिर ऐसे नॉर्मली भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप में देखिए एकदम फुल क्वालिटी में, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, जूम करने में भी कोई समस्या नहीं है। जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें आपको मालूम है, हैंड रिटन नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है सेम इसी तरीके से। तो उससे ज्यादा इसमें क्वालिटी है। और मेन ये है कि इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पे नीचे उसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है। और खास करके अगर आप यूनिट 4 की बात करें, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल राइटिंग, इसमें आपको नोटिस कैसे लिखना है, रिज्यूम क्या होता है, कैसे लिखना है, सारी चीजें आपको हिंदी में। आपको बता दूं कि इस पीडीएफ को अगर आप केवल पढ़ लेते हैं तो आप कितनी चीजें तो ऐसे ही समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप लेटर पढ़ने आए, तो लेटर में सबसे पहले लेटर क्या होता है,
लेटर कितने प्रकार के होते हैं, आपके सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, लेटर 2 प्रकार के हैं। फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर को ही हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। दूसरा इनफॉर्मल लेटर अर्थात अनऑफिशियल लेटर, जिसे हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट में आपको दिख रहा होगा, सिलेबस के अनुसार आपको केवल फॉर्मल अर्थात ऑफिशियल लेटर ही पढ़ना है। अर्थात आपको जो दूसरा वाला दिख रहा होगा इनफॉर्मल और अनऑफिशियल और पर्सनल लेटर, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपकी पीडीएफ में व्यवस्थित है, केवल आप पढ़ लेंगे तो आप सारी चीजों को समझ लेंगे। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों चीजों में मेंशन है। और आपको मालूम है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश की बात करें तो ये आपके इंग्लिश का सब्जेक्ट है, एग्जाम में आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है। हिंदी में बस आपको यहाँ पे समझाने के लिए दिया गया है कि आप पढ़ के केवल समझ जाएं, और जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। लेटर हो गया, कौन कौन से लेटर, देखिए कितने टाइप्स के लेटर हैं, कौन कौन से लेटर्स इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर, कवरिंग लेटर, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसी से पूछा जाएगा। ये सारे, इन सारी चीजों से रिजाइनेशन लेटर, प्रमोशन लेटर बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी पीडीएफ में ही मेंशन। आपने इस बार आंकड़ा देखा होगा, अगर आप रेगुलर वीडियो को देखते होंगे, इस बार 80% बच्चों की बैक आई है, अर्थात 80% बच्चे किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हैं। बस 20% बच्चे ऐसे थे कि जो कहिए कि फुल्ली तरीके से हर एक सब्जेक्ट में पास थे। अब जाहिर सी बात है, अगर इंजीनियरिंग में ऐसी स्थिति है तो आगे चल के आपका कोई काम ही नहीं बन पाएगा, ना ही आपसे कहिए कि आपको अच्छी जॉब वगैरह मिल पाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक ना लगे, ठीक है। थोड़ा बहुत कहिए कि आपको अपने स्तर से भी मेहनत करना होगा। ये नहीं कि हाँ चलिए आपको पीडीएफ मिल गया, आप पढ़ाई किए ही नहीं, आपको लेक्चर्स भी मिल गया, आप पढ़ाई किए ही नहीं, आप पढ़ाई भी किए, मन से नहीं किए, याद नहीं किए। तो ये तो सारी चीज़ें आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ आप मेहनत किस तरीके से कैसे करते हैं। जाहिर सी बात है, जो बच्चे अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे उनके नंबर आएंगे, तो उनको आगे चल के अच्छी जॉब वगैरह भी मिलेगी। अब आपको ये मिलेगा कैसे, तो ये आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से मिल जाएगा। जाकर के आपको डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। जाकर के आपको कहिए कि प्ले स्टोर पे जाकर के गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना है, डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पॉली वाला टेक्निक ऐप पूरा आपको सर्च करना है, पॉली वाला टेक्निक ऐप, इस प्रकार का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके वहां पे आपको कहिए कि ज्वाइन हो जाना है। और जितने सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वो है आपका मॉडल पेपर। इस बार का जो आपका प्री बोर्ड का मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर ऑलमोस्ट बहुत कम ही क्वेश्चन होंगे जो उससे बाहर आएंगे, उसी में से सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो उसको आपको जरूर देखना है कि हाँ आपका कहिए कि इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसमें हो जाएंगे, और इस बार के आपके पेपर का पैटर्न क्या है, किस किस तरीके से आपके क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, वो भी सारी चीजें आपके उसी पीडीएफ में मेंशन है, ठीक है। तो उसका एक अलग आपको ऑप्शन ही दिख जाएगा कि किस नाम से होगा, बोर्ड मॉडल पेपर, ठीक है। बोर्ड मॉडल पेपर नाम से कहिए कि तीसरे ऑप्शन पे होगा, बोर्ड मॉडल पेपर के नाम से। उसमें हर एक सब्जेक्ट का आपको दिख जाएगा। सारे सब्जेक्ट का अगर आप एक साथ परचेज करते हैं तो 49 रुपए में वो आपके प्री बोर्ड का कहिए कि प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर है। और उसी सीक्वेंस में, उसी फॉर्मेट में आपसे कहिए कि क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में राइज होंगे, सेम उसी तरीके से आपका पेपर बनेगा। और हर एक सब्जेक्ट के 3-3 सेट है, ठीक है। उन 3 सेट से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। सभी को अगर आप एक साथ परचेज करते हैं तो 49 में आपका काम हो जाएगा। अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको फिजिक्स तैयार है, केमिस्ट्री तैयार है, मैथमेटिक्स तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको बस कम्युनिकेशन का चाहिए, या फिर कहिए कि मैथमेटिक्स का जो भी सब्जेक्ट उसको चाहिए कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में मेरी तैयारी हो चुकी है, इसको लेने से कोई फायदा नहीं है, मैं केवल इसी सब्जेक्ट का लेना चाहता हूँ। तो पर सब्जेक्ट का आपका अलग अलग भी है, 25-25 रुपए में। और सबका अगर आप एक साथ लेते हैं पांचों सब्जेक्ट का, तो 49 रुपए में आपका सारा काम हो जाएगा। और जो भी बच्चे 99 रुपए वाला कोर्स कहिए कि परचेस किए हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जितने वीडियो लेक्चर्स आएंगे, जितने आपके मॉडल पेपर हैं वो भी उसमें है, और जितने नोट्स ऐड होते रहेंगे, अभी आपका फिजिक्स का ऐड हुआ है, ठीक है, उसमें फिजिक्स का हैंड रिटेन नोट्स है। कम्युनिकेशन का, आपका कम्युनिकेशन स्किल का जो हैंड रिटेन नोट्स है वो आपका ऐड है। और ये जो प्रोफेशनल नोट्स आपका ई स्मार्ट नोट्स जाने वाला है, वो भी जो 99 वाले बच्चे लिए हुए हैं उनमें कहिए कि ऐड हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। और आप अगर अलग से लेना चाहते हैं तो इसको 29 रुपीज में ले सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, जिन बच्चों को फ्री देने वाला हूं मैंने आपको 28 तारीख के डेट में टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि जो भी बच्चे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आपके दोस्त वगैरह हो, साथी संबंधी हो, जो भी आपके कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अगर आप शेयर कर देते हैं, तो चूंकि जो बच्चे शेयर किए होंगे 28 और 29 अक्टूबर के डेट में, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे 8601290956 पे, ठीक है। तो आपको कहिए कि ये सारी चीजें फ्री में दे दी जाएंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स का हैंड रिटेन और प्रिंटेड कलरफुल नोट्स, और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का जो इस बार का आपका प्री बोर्ड का मॉडल पेपर है, ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट है, प्री बोर्ड का पेपर है, वो आपको फ्री में दे दिया जाएगा। जो भी बच्चे 28 तारीख और 29 अक्टूबर के डेट में शेयर किए होंगे, जो बच्चे मेरी बातों को माने होंगे, शेयर वगैरह किए होंगे, चलिए उनको कुछ तो लाभ मिले कि उनको वो सारी चीजें फ्री में दे दी जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट बारी आती है, इसके लेक्चर्स में आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके बाद से आपकी केमिस्ट्री की बारी आ रही है,
बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत डर लग रहा है और केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों की बैक लगती है। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि जैसे जल्दी कि आपका कम से कम ये स्मार्ट नोट्स तैयार हो जाए केमिस्ट्री का, उसके बाद से लेक्चर्स वगैरह भी धीरे धीरे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जाकर के प्ले स्टोर से पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को आप सभी स्टूडेंट डाउनलोड कर लीजिए। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और उसमें कुछ चीज़ें आपके फ्री भी हैं, जैसे आपका प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल बोर्ड पेपर का पीडीएफ 10 साल का, ठीक है, लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री का 10 साल का और सब्जेक्ट के 5-5 साल के हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्या है फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, उसको फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। और चूंकि आपका सिलेबस वगैरह चेंज हुआ है तो पूरा तो चेंज हुआ नहीं है, लगभग 20-30% ही किसी किसी सब्जेक्ट में इधर उधर चेंज हुआ है, किसी में 10% चेंज हुआ है, किसी में 20%, किसी में 30% तक चेंज हुआ है। तो सारे आपके ओरिजिनल बोर्ड पेपर के पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगा कि इस बार आपके पेपर का पैटर्न बदल गया है। तो जो नया मॉडल पेपर है, प्री बोर्ड का पेपर है, उसको आप जरूर देख लेंगे। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।